तो जाहिर तौर पर यह एक चिंता पैदा करने वाली खबर है, लेकिन इसके बीच देश के लिए इस वक्त अच्छी और पॉजिटिव खबर भी जान लीजिए, और वो ये कि कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ती नजर आ रही है, लेकिन खतरा अभी बरकरार है क्योंकि इस महामारी की तीसरी लहर की आशंका भी जाहिर की जा चुकी है। ऐसे में सबसे ज्यादा चिंता बच्चों को लेकर हो रही है। और अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जब बात बच्चों की हो रही है तो वो बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये खबर डराने वाली जरूर है लेकिन सच्चाई बनकर सामने आई है। दरअसल दिल्ली समेत कुछ और शहरों में किए गए एक सर्वे ने यह सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है कि तीसरी लहर की चर्चा तो अक्टूबर नवंबर में थी, तो ये आफत मई के महीने में कैसे आ गई। देखिए, कर्नाटक में कोरोना की दूसरी वेव में सबसे ज्यादा बच्चे फंसे हैं। पहली लहर के मुकाबले संक्रमित बच्चों की संख्या 143%, जबकि किशोरों की तादाद 160% से ज्यादा हुई है। आंकड़े देखिए, 18 मार्च से 18 मई के बीच 9 साल तक के 39,846 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए, जबकि 10 से 19 साल के 1,05,044 किशोर कोरोना पॉजिटिव मिले। मासूम सिर्फ कोरोना से संक्रमित ही नहीं हो रहे, बल्कि उनमें कोरोना के अलग अलग लक्षण भी दिख रहे हैं। 10 साल के बच्चों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस का लक्षण भी दिख रहा है। इसके अलावा बच्चों में चकत्ते और दूसरे त्वचा रोग नजर आ रहे हैं। तीसरी लहर से पहले ही कर्नाटक में बड़ी संख्या में बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, जिससे हेल्थ एक्सपर्ट भी हैरान हैं। दूसरी लहर में हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। तकरीबन परिवारों में जहां बड़ों को संक्रमण है, वहां बच्चों में भी संक्रमण है। लेकिन फर्क यह है कि बड़ों के मुकाबले बच्चों में जो गंभीर बीमारी होती है, जिसमें कि अस्पताल में एडमिट होना पड़े या ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, वो 20 गुना कम है। बच्चों में 20 गुना कम है चांसेस कि वो अस्पताल में जाके एडमिट हो जाए या सीरियस हो जाए। हुए हैं एडमिट, हमारे पास भी हुए हैं, लेकिन बहुत ही कम है और इतना गंभीर तरह से बीमार नहीं हुए। उत्तराखंड में भी कोरोना ने बड़ी संख्या में नौनिहालों पर अटैक किया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े सच्चाई खुद ब खुद बता रही हैं। उत्तराखंड में 1 से 15 मई के बीच प्रदेश में 9 साल तक के 1700 बच्चों में कोरोना संक्रमण मिला है। 1 से 15 मई तक 11 से 18 साल के 7,104 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए। तीसरी लहर की आशंका के बीच दिल्ली में तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली और देश में किए गए सीरो सर्वे के मुताबिक इसमें 56% से ज्यादा लोगों में एंटीबॉडी पाई गई। ऐसे में सीरो सर्वे के अनुसार देश में दूसरी लहर की शुरुआत से पहले ही दिल्ली में 60% से ज्यादा बच्चे संक्रमण का शिकार हो चुके थे। इन्नेट इम्यूनिटी बच्चों की होती है, उनका थाइमस बड़ा होता है, टी हेल्पर सेल्स की मात्रा ज्यादा होती है। ये भी एक तरह की इम्यूनिटी बच्चों को जो देते हैं। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, टी हेल्पर सेल्स कम होने लग जाते हैं और बी लिम्फोसाइट्स या मेमोरी सेल्स से इनकी मात्रा बढ़ने लगती है। इम्यूनिटी में जो फर्क है, इसकी वजह से भी बच्चों में संक्रमण होने के बावजूद उनमें यह समस्या इतनी गंभीर नहीं होती है। बच्चों में कोरोना के अभी जो लक्षण दिख रहे हैं, उनमें हल्का या तेज बुखार, उल्टी, दस्त, खराश, खांसी, जुकाम, त्वचा पर चकत्ते, चक्कर आना और थकान दिख रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट मान रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर सितंबर-अक्टूबर में आ सकती है, लेकिन कोरोना जिस तरह से बच्चों को इफेक्ट कर रहा है, उससे खतरे की घंटी अभी से बजने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार।